बिग बॉस ने दिया कच्चा बादाम टास्क। घर वालों की नजरों में कौन है कच्चा बादाम? घर वालों ने निकाली एक दूसरे पर अपनी भड़ास। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली और मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे। जब भी बिग बॉस कोई टास्क देते हैं, घर वाले इस तरह से एक दूसरे पर भड़ास निकालते हैं जैसे लगता है सालों पुरानी इनकी दुश्मनी है। अब ऐसे में घर में बिग बॉस ने दिया कच्चा बादाम टास्क। उनसे पूछा गया कि आप लोगों के हिसाब से घर में कौन है कच्चा बादाम जिसे गेम समझ में नहीं आ रहा है। वेल, आपको क्या लगता है कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का कच्चा बादाम कौन है? हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आपको बताते हैं घर वालों ने किस तरह से एक दूसरे पर अपनी भड़ास निकाली। यहाँ पर सबसे पहले बारी आई चंद्रिका यानी कि अपनी वड़ा पाव गर्ल की। उन्होंने कहा कि विशाल पांडे कच्चा बादाम है, मेरे हिसाब से उन्हें गेम समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई चंद्रिका, आप क्या हैं? आपको कितना गेम समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर चंद्रिका के हिसाब से विशाल पांडे कच्चा बादाम थे। उसके बाद मुनीषा की बारी आती है। मुनीषा के हिसाब से साई केतन राव कच्चा बादाम है। मुनीषा को ऐसा लगता है कि साई को गेम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई मुनीषा, आपको कितना गेम समझ में आ रहा है? या आप बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं? साई की जब बारी आती है तो साई मुनीषा का नाम लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि तूने मेरा नाम लिया है तो मैं तेरा नाम लूंगा। ऐसा इस गेम में लग रहा था। जैसे एक छोटे बच्चे नहीं होते हैं कि तूने मुझे पनिशमेंट दिलाया तो मैं भी तुझे पनिशमेंट दिलाऊंगा। तो इस तरह से मुनीषा ने साई का नाम लिया, साई ने मुनीषा का नाम लिया। उसके बाद शिवानी आती हैं। शिवानी को लगता है कि सना सुल्तान कच्चा बादाम है, उन्हें गेम बिल्कुल समझ में नहीं आता। जिसके बाद सना सुल्तान का फेस काफी ज्यादा गुस्से में नजर आया। उसके बाद विशाल पांडे आते हैं। विशाल पांडे कहते हैं रणवीर शौरी कच्चा बादाम है, उन्हें गेम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से घर में खेलना चाहिए। उसके बाद आते हैं अरमान भाई। अरमान भाई के हिसाब से नेजी को बिल्कुल गेम समझ में नहीं आ रहा। वैसे अरमान और नेजी में 36 का आंकड़ा है, दोनों में हमेशा कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट होता ही रहता है। उसके बाद नेजी आते हैं। अब आप समझ सकते हैं नेजी किसका नाम लेंगे। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अपनाया गया, तूने मेरा नाम लिया तो मैं तेरा नाम लूंगा। नेजी अरमान का नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि अरमान को बिल्कुल गेम समझ में नहीं आ रहा है, वो इस घर के कच्चे बादाम है। नेजी के बाद कृतिका कहती है कि मुझे मुनीषा घर की कच्चा बादाम लग रही है, उन्हें गेम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल कंटेंट नहीं दे रही है। यहाँ पर कृतिका की बात से मैं भी सहमत हूँ। मुनीषा ही है बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की कच्चा बादाम, जो काफी ज्यादा कंफ्यूज है और जब उन्हें नॉमिनेट कर दिया जाता है तो वो फास्टिंग करती हैं, रोती हैं और काफी ज्यादा घबराती नजर आती हैं। ये सारी चीजें उन्हें अपने गेम को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से भी मुनीषा ही कच्चा बादाम है। कृतिका ने एकदम सही नाम यहाँ पर लिया है। उसके बाद दीपक चौरसिया का बात आता है तो दीपक चौरसिया अरमान को कहते हैं कि अरमान मलिक है कच्चा बादाम, उन्हें गेम की बिल्कुल समझ नहीं है। कटारिया चंद्रिका यानी कि वड़ा पाव गर्ल का नाम लेते हैं, कहते ये है कच्चा बादाम, सबके गुड बुक्स में रहने के लिए वो गेम को समझ नहीं पा रही है, गेम को प्रॉपर कर नहीं पा रही हैं। उसके बाद आती है सना सुल्तान। अब भाई सना सुल्तान तो शिवानी से ही बदला लेंगी, क्योंकि शिवानी ने नाम लिया था सना सुल्तान का, तो सना सुल्तान भी नाम लेती हैं शिवानी कुमारी का। वो कहती हैं कि शिवानी कुमारी है घर का कच्चा बादाम, जिन्हें बिल्कुल समझ नहीं है कि इस घर में किस तरह से रहना चाहिए, गेम किस तरह से खेलना चाहिए। तो इस तरह से इस टास्क में घर वालों ने एक दूसरे पर अपनी भड़ास निकाली है, बिल्कुल सोचा समझा नहीं कि कौन है जो एंटरटेन नहीं कर पा रहा है घर को, वो मतलब बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 को वो कंटेंट नहीं दे पा रहे। यहाँ पे कृतिका ने समझा है और कृतिका ने एकदम सही नाम लिया है। मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो कृतिका ने एकदम सही नाम लिया है मुनीषा का। वेल, आपको कौन लग रहा है घर का कच्चा बादाम? क्या घर वालों ने जिसका नाम लिया वो सही है? हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं और बिग बॉस की ऐसी खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया टेली के साथ।